आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ जो पार्कलैंड में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनस हेडेक वर्सेस माइग्रेन हेडेक्स। यानी बहुत कॉमन है हमारे लाइफस्टाइल में, यहाँ पे भी नहीं, वेस्टर्न ईस्टर्न हर जगह पे, कि सर की दर्द बहुत कॉमन है, ख़ासतौर पे फीमेल्स में। लेकिन अब रिसेंटली हमने देखा है कि मेल्स भी और बच्चे भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं कि वो हेडेक के साथ मेरे पास बहुत से पेशेंट आ रहे हैं जो कहते हैं कि मेरे यहाँ पे या मेरे साइड्स पे दर्द हो रहा है। पहले तो डिफरेंस पता करना है आपने कि आपने ये हेडेक जब होगी तो जाना किसके पास है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग सर दर्द के लिए, जारी बात है, एक नॉर्मल दर्द के लिए आप सबको पता है घर में सबके पास दवाइयाँ पड़ी होती हैं और आप नॉर्मल दवाई खा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब वो कंसिस्टेंटली बढ़ जाती है तो फिर आप डॉक्टर्स ढूंढना शुरू करते हैं और आपको समझ नहीं आती कि आपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, कि आपने ईएनटी के पास जाना है, कि आपने एक जनरल फिजिशियन के पास जाना है। तो ये थोड़े फ़र्क जो मैं आपको भी बता रहा हूँ उसको ज़रा जहन में रखिएगा ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए इसको इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना। अच्छा, पहले हम साइनस हेडेक की बात करते हैं। अगर दर्द आपकी आँखों से ऊपर, आईब्रोज़ के ऊपर से शुरू हो रही है यहाँ पे और नाक के हिस्से में भी आ रही है, ये आपकी साइनस हेडेक का पहला पार्ट है। प्लस कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले आपको अगर नज़ले की शिकायत हुई है या आपको नज़ले की शिकायत है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो साइनस हेडेक है। तीसरा, साइनस हेडेक 10% to 20% कानों पे इफेक्ट करती है। यानी कि आप साइनस के साथ आपको लगेगा कि मेरे कान में बोझ आ गया है और मैं कुछ ऊंचा सुनना शुरू हो गया हूँ या कुछ अल्फाज मुझे समझ नहीं आ रहे। ये एक साइनस हेडेक की पहचान है। चौथी जो है उसके अंदर होगा कि इवेंचुअली जब हेडेक 3, 4, 6 दिन बढ़ जाएगी तो रात को आपको सोने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी थोड़ी सी। यानी नाक का बंद होना, हल्का सा नाक में रेशा आना, नेज़ल पेन, यानी कि आपको हड्डी में यहाँ दर्द शुरू हो जाएगी। आँखों के नीचे जो हमारी साइनस की हड्डियाँ हैं यहाँ पे प्रेशर लगेगा आपको, जिसको हम चेक यूँ दबा के कर सकते हैं कि अगर आप उसको दबाएंगे तो वहाँ पे हल्की सी टेंडरनेस होगी। टेंडरनेस का मतलब होता है टच करने से पेन। ये वो पेन नहीं है कि हर वक्त पेन हो, व्हेन यू टच इट पेन्स, दैट इज कॉल्ड टेंडरनेस। तो ये अगर होगी तो ये साइनस पेन है। अच्छा, आखिर में साइनस के अंदर जो मैंने देखा है, जो मेरे पेशेंट्स मुझे बताते हैं, दैट इज लेथार्जी। इस पेन के साथ आहिस्ता आहिस्ता 5-6 दिन के बाद आपको यू बिकम लेथार्जिक, स्लो हो जाएंगे और बॉडी दर्द शुरू हो जाएगी साथ साथ। क्योंकि साइनस का सारा काम आपके जिस्म में हवा को, साफ ऑक्सीजन को फेंकना है और तभी आपकी बॉडी को ब्लड मिलता है और तभी आपकी बॉडी को नरिशमेंट मिलती है और बिकम एक्टिव। अगर ज़रा सा भी उस फ्लो में कमी आएगी या उस फ्लो में गंदगी आएगी, जिस तरह जब साइनस होता है तो जो आप सांस ले रहे हैं वो सारा इन्फेक्टेड है, आपके लंग्स में वही इन्फेक्टेड हवा जाएगी और आपका ऑक्सीजन लेवल 1 to 2% नीचे आना शुरू हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। वो अफेक्ट करेगा आपकी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता और इन दी एंड यू विल फील हेडेक विद लेथार्जी। ऑन दी अदर हैंड माइग्रेन। अच्छा, माइग्रेन नॉर्मली बोला जाता है कि ये लेडीज़ को होता है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि जेंट्स को भी आजकल बहुत हो रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड, स्पेशली आफ्टर ये जो हमारे पास कारोबारी परेशानी आई हुई हैं, चीज़ें आई हुई हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, उसकी निशानी ये है कि वो एक लाइन में दर्द होगी, ऐसे करके आपके कान तक जाएगी या इस हेडेक में पीछे जाएगी। ये लाइन हेडेक्स होती हैं जो आपको होता है। अच्छा, इसके साथ 3-4 साइन याद रखना। एक, वाइट लाइट या सनलाइट बर्दाश्त नहीं होगी, आपको लाइट ऑफ करके बैठना पड़ेगा, ये माइग्रेन की हेडेक है। सेकेंड इज़ मोस्टली फीमेल अफेक्टेड 80% और 20% बिफोर योर साइकिल्स और आफ्टर 2 days आफ्टर साइकिल्स ये माइग्रेन हेडेक शुरू हो जाती है। यानी प्री मेंस्ट्रुअल हेडेक भी कहते हैं इसको हम, कि अगर आपको साइकिल्स आने वाली हैं तो आपके हेडेक शुरू हो जाएगा। अच्छा, तीसरी जो इसके अंदर वो है, इसके अंदर हाई टायरामिन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर चॉकलेट, जिसके अंदर चीज़, पिज़्ज़ाज आते हैं। आप कुछ लोग जब भी खाना शुरू करते हैं तो इनको हेडेक शुरू हो जाती है। अच्छा, चौथी चीज़ जो मैंने देखी है, मोर ऑफ अ फ्रीक्वेंट यूज़र ऑफ फ़ोन इन ब्लैक लाइट। यानी कि जब आपका कमरे में लाइट बंद होती है और आप बैठ के अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, वो जो वाइट फ्लैशेज़ हैं आपकी आंख में जाते हैं तो नेक्स्ट डे नॉर्मली सुबह आपको हेडेक होती है। अच्छा, चूँकि ये टॉपिक हेडेक का है और मैं एक और चीज़ समझा दूँ, एक हेडेक डिहाइड्रेशन की हेडेक आजकल, वो दोनों से फ़र्क है। क्योंकि पानी हम कम पीते हैं, ज़ाहिर बात है, और हमें रात को एक हेडेक शुरू होती है, वो पूरे सर पर जिस तरह बैंड बांधा होगा ना, इस तरह होगा। तो तीनों का फ़र्क है। अगर आपको साइनस हेडेक है तो ईएनटी के पास जाना है। अगर आपको माइग्रेन हेडेक है तो पहला ओपिनियन ईएनटी है, वो रूल आउट करेगा और फिर आप न्यूरो के पास जाएंगे। वैसे तो जिस तरह मैं माइग्रेन स्पेशलिस्ट भी हूँ, मैंने माइग्रेन के ऊपर बहुत स्टडी की हुई है, पेन मैनेजमेंट बहुत स्टडी की हुई है, तो नॉर्मली मैं ही डील करता हूँ। लेकिन कुछ लोग
न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं। अच्छा, आखिर में एक चीज़ ईएनटी की कॉजेज़ हम डिस्कस करेंगे कि हमने ईएनटी की वजह से कौन सी माइग्रेन होती है, माइग्रेन हेडेक्स। ये जो साइनस हेडेक है, ये जो माइग्रेन हेडेक है, इसमें एक कॉज होती है स्पर, वो आपको नज़र नहीं आ सकती। जब आप ईएनटी के पास, मेरे पास लोग आते हैं कि सर मुझे क्रॉनिक हेडेक है, मुझे कुछ 3-4-6 साल से, पहले मैं सारी हिस्ट्री लेता हूँ और मुझे ज़रा सा भी अगर डाउट होता है कि ये माइग्रेन नहीं है, फिर मैं एंडोस्कोप डालता हूँ नाक में और मैं नेज़ल बोन देखता हूँ। अगर नेज़ल बोन टेढ़ी है और साथ एक एक्स्ट्रा बोन बनी होती है विच इज़ कॉल्ड स्पर, तो अगर आप नेट पर स्पर को सर्च करेंगे तो उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है माइग्रेन हेडेक्स। क्यों? ये जो बोन है ये आपके नाक के हिस्से के साथ जो गोश्त होते हैं उसको टच करती है और आपको हेडेक होते हैं। दिस इज एन एक्स्ट्रा बोन ग्रोन ओवर द नॉर्मल बोन, दिस इज कॉल्ड स्पर। और जहां हम इनको रैस्प करते हैं, इसको लेजर से मैं स्पर को काटते हैं, तो ये आपकी हेडेक ठीक हो जाती है। तो इसलिए पहले हमेशा एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, अपने आप को रूल आउट करना ज़रूरी है कि ये कौन सी हेडेक है और आपने किस डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, इसकी कुछ रेमेडीज़ हैं ट्रीटमेंट की। जिस तरह अगर साइनस हेडेक है तो हम नेज़ल वॉश बहुत रिकमेंड करते हैं कि आप नॉर्मल सलाइन लें और छोटी सी एक 30 सीसी की सिरिंज लें और उसको भरें और नाक को वॉश करें। ये आपको सारा साइनस को रिलीज़ करेगा। साइनस रिंस कहते हैं इसे हम। और नॉर्मल पेन किलर जो घर में पड़ी हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेज़ल स्प्रेस बहुत अच्छे आते हैं इसके अंदर। अभी एक हमारे पास रिसेंटली नेज़ल स्प्रे आया है जो हेडेक को भी ठीक करता है। तो हमारे पास इसमें बहुत से काम है, लेकिन अपनी हाइड्रेशन को पूरा रखना है, रेस्ट करना है और अपने नाक को खुला रखना है। नाक को एक्सक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। ऑन दी अदर हैंड माइग्रेन के बारे में कहता हूँ, माइग्रेन ठीक नहीं होता। माइग्रेन आपके अपने हिसाब के ऊपर होता है, आपके अपनी सोच के ऊपर है, आपके अपने लाइफस्टाइल के ऊपर है। अगर ये एंजाइटी की वजह से हो रहा है, अगर ये आपके वर्कलोड की वजह से हो रहा है, तो उसको थोड़ा कट डाउन करें और अपनी एक्सरसाइज के अंदर अपने आप को इंडल्ज करें फॉर 2 आवर्स, ताकि आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो। प्लस इसके अंदर कुछ चीज़ें हम बंद करते हैं, बहुत हाई कैफीन्स हम बंद करते हैं। जो लोग शीशा पीते हैं, जो लोग बहुत हैवी स्मोकर्स हैं, हम उसको कट डाउन करते हैं। हम वाइट लाइट को बंद करते हैं क्योंकि फ्लैशेस ऑफ लाइट आते हैं, तो हम नॉर्मल डल लाइट में बिठाते हैं कुछ देर के लिए, ताकि ये आपका हेडेक जो है वो सबसाइड करे और फिर हम उसको मेडिकेशन पर रखते हैं। कुछ दवाइयाँ आती हैं जो मैं अपने माइग्रेन के पेशेंट्स को देता हूँ, जो कि हम 90 डेज़ के लिए खिलाता हूँ मैं, और फिर वो 1-1.5 साल या 6 महीने उनको हेडेक्स नहीं आते। अच्छा, इसमें और भी जिद्दत आ गई जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। अभी इसमें बोटॉक्स आ गया है, हम माइग्रेन के लिए बोटॉक्स लगाते हैं। तो ये सेशन होता है 21 शॉट्स का यहाँ पे, और यहाँ पे तो आपके माइग्रेन कंट्रोल होते हैं। लेकिन इसमें भी रिसर्च हो रही है, इस पर स्टडीज़ आ रही हैं, जिस पे मैं भी अभी 1 साल से काम कर रहा हूँ। और जैसे ही इंशाल्लाह इसके ऊपर काम होगा तो फिर मैं जब नई वीडियो में आऊँगा तो पूरा डिटेल्ड बोटॉक्स और PRPs के ऊपर बताऊँगा जो माइग्रेन के अंदर काम करते हैं। अच्छा, आखिरी चीज़ बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ये तो हम सारे अडल्ट हो गए। बच्चों में 3 मेन रीज़न है, याद रखिएगा। आजकल आपका फ़ोन टाइम बहुत बढ़ गया है, ये ना बच्चे उस पर रहते हैं और आप लोग आंखें चेक नहीं कराते। ड्राई आइज़ इज़ वन ऑफ द कॉज फॉर हेडेक। 1, डिहाइड्रेशन। बच्चे सिर्फ स्वीट्स खाते हैं, मीठा खा रहे होते हैं, पानी नहीं पीते। और जब आपका मीठा बढ़ता है तो आपका खून थिक हो जाता है और ब्रेन तक नहीं पहुंचता, जिसके लिए हम बुढ़ापे में हम एस्कार्ट खाते हैं या हम डिस्पिन खाते हैं। क्यों खाते हैं? ताकि ब्रेन खून पतला और अपनी जगह पे पहुंचे, हाथों के उंगलियों में पहुंचे, दिमाग तक पहुंचे, जहाँ पे आपके पैर सुनना हो। इस तरह बच्चे जब मीठा खाते हैं ना, तो ये इनका खून थिक हो जाता है। तो ये जब उठ के बैठते हैं या तेज़ काम करते हैं तो उसका जो फ्लो है ब्लड का वो नहीं पहुँचता, एंड इन द एंड आफ्टर 2 आवर्स दे फील सिक, दे फील हेडेक। अच्छा, तीसरी मैंने जो आपको सबसे बड़ी वजह बताई, नाक। एक मैंने अपने ही इसमें वीडियो आ रही होगी एडिनॉइड्स के ऊपर, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है हेडेक की और नाक बंद की। तो प्लीज़ उसको अगर आप इससे रिलेट करेंगे तो आपको वो सारी समझ आ जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में टाइम नहीं है, वरना मैं लाजमी एडिनॉइड्स के ऊपर बात करता। लेकिन मैंने एक वीडियो दी हुई है जिसके ऊपर आप पढ़ के इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि बच्चों में हेडेक क्यों हो सकती है। तो बच्चों की आईसाइट जरूर चेक करें, और बड़ों की भी। हेडेक के अंदर आईसाइट एंड ब्लड प्रेशर का चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको थोड़ा सा मैंने एक समझाने की कोशिश की है हेडेक्स के बारे में और अपने आप को एवेल्युएट करने के बारे में, कौन सी हेडेक है। और इस पे और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको देता रहूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।